अब हम लोग करते हैं पॉइंट 6, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ओके, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मीन्स कहने से मतलब जिसका रॉ मटेरियल्स जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल्स जो मिनरल्स है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड इट्स प्रॉब्लम। पॉइंट 1, this industry is called the basic industry because it provides raw material to many other industries such as machine tools, transport equipment, constructions material etc. बोला है कि इंडस्ट्रीज़ को बेसिक इंडस्ट्री इसलिए कहा जाता है कि ये दूसरे इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, मशीन का टूल्स बनाना हो, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट बनाना हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाना हो, सभी में जो है वो आयरन एंड स्टील की ज़रूरत लगती है, इसीलिए हम लोग इसको बेसिक इंडस्ट्रीज़ के नाम से जानते हैं। पॉइंट 2, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए हैवी इंडस्ट्री बिकॉज रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन और कोल लाइम स्टोन्स आर बल्कि इन नेचर। बोला है कि जो इसको हम लोग हेवी इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इसकी जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, जैसे आयरन ओर है, कोल है, लाइम स्टोन है, वगैरह वगैरह। पॉइंट 3, iron ore mixed with limestone is smelting in the blast furnace using cooking coal is produce a pig iron. The ratio of the iron ore, limestone and cooking coal is used 4:2:1. Pig iron is mixed with manganese, chromium and nickel which make it more stronger steel. बोला है कि आयरन ओर को अगर हम मिलाते हैं लाइम स्टोन के साथ, ओके, स्मेल्टिंग करने के बाद वो जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वहाँ पर, और उसमें कुकिंग कोल का यूज़ करते हैं हम लोग पिग आयरन जो है वो बनाने के लिए। ओके, बोला जाता है कि तीन तरह के यानी कि आयरन ओर है, लाइम स्टोन है और कुकिंग कोल को एक रेशियो में मिलाया जाता है, यानी कि 4:2:1 के रेशियो में। और इस तरीके से पिग आयरन को जो है मैग्नीज, क्रोमियम और निकिल के साथ मिलाने से बताया जाता है कि एक स्ट्रॉन्गर तरीके के, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत जो है वो स्टील बनता है। ओके, अंडरस्टैंड? लेट्स डिस्कस अदर पॉइंट्स। पॉइंट 4, most of the steel plants are located in छोटा नागपुर region due to its favorable condition। बोला है कि इसके फेवरेबल कंडीशन की वजह से सबसे ज़्यादा स्टील प्लांट जो है वो छोटा नागपुर के एरियाज में नज़र आता है। पॉइंट 5, इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स आर जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई, बनपुर। बोला है कि बहुत ज़्यादा काम आने वाला जो खास तरीके का प्लांट्स है वो जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई और बनपुर में नज़र आता है। पॉइंट 6, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 33 मिलियन टन्स ऑफ स्टील एवरी ईयर इवन थ्रू पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ द स्टील इज वेरी लो। एग्जाम्पल 32 kg। इट इज़ लॉ बिकॉज इंडिया हैज़ लॉ इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बोला है कि इंडिया जो है वो सालाना यानी कि पर ईयर जो है वो 33 मिलियन टन्स का जो है वो प्रोड्यूस करता है हर साल स्टील्स को, लेकिन बताया गया है कि इसका जो कंजप्शन है पर कैपिटा वो बहुत ही कम है, इसका मतलब 32 kg है। ओके, और बताया गया है कि ये इसका रीज़न ये है कि इंडिया में जो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत ही कम है। ओके, पॉइंट 7, टुडे स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। बोला कि आज स्टील इंडस्ट्री अपने इंडिया में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे ए, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। ओके, इसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, बहुत ही लिमिटेड जो इसमें कुकिंग कोल की ज़रूरत पड़ती है वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। सी, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, यहाँ के जो लेबर जो प्रोडक्ट्स को यानी कि प्रोडक्टिविटी करते हैं बहुत ही कम है। डी, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, मतलब रुक रुक कर जो है वो इलेक्ट्रिक की सप्लाई होती है, एनर्जी की सप्लाई होती है। ई, रॉ मटेरियल्स आर फाउंड इन ए सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडिया ओनली,
बोला है कि कुछ खास जगहों पर ही रॉ मटेरियल जो है वो पाया जाता है। इफ प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, यानी कि पुअर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने यहाँ, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हो या कम्युनिकेशन सिस्टम्स का हो। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अल्मीनियम स्मेल्टिंग्स के बारे में। पॉइंट 1, इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। बोला है कि मेटल से रिलेटेड जो है वो ये इंडिया का दूसरा सबसे फेमस जो है वो इंडस्ट्री है। पॉइंट 2, द रॉ मटेरियल्स यूज्ड इज बल्की डार्क रेडिश रॉक नॉन एज बक्साइट। बोला है कि इसका जो रॉ मटेरियल्स होता है वो एक तरीके से बल्कि यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो जगह लेने वाला और डार्क और रेडिश कलर का जो है वो रॉक होता है, जिसे हम लोग बक्साइट्स के नाम से जानते हैं। पॉइंट 3, इट इज़ लाइट corrosion resistance and a good conductors of heat and is malleable। बोल रहा है कि ये बहुत ही हल्का होता है। ओके, corrosion resistance यानी कि कटाव से बचाता है। ओके, और ये अच्छे जो है इस कंडक्टर है हीट का, और मेलिएबल है यानी कि लचकीला है। ओके, पॉइंट 4, इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन मिक्स विथ अदर मेटल। इस बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है अगर हम लोग इसको दूसरे मेटल के साथ मिलाते हैं। पॉइंट 5, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। बोला है कि ये एयरक्राफ्ट यानी कि यूटेंसिल यानी बर्तन और वायर्स वगैरह बनाने में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट 6, मेजर सोर्सेज आर लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बोला है कि इसका बहुत सारा जरिया जो है वो नज़र आता है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, केरला में, ठीक है, ओके, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में। ओके, चलिए अब करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पॉइंट 1, कंट्रीब्यूट अप्रॉक्सीमेटली 3% ऑफ एनुअल जीडीपी। बोला है कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जीडीपी में जो योगदान है वो 3% का है। ओके, पॉइंट 2, इन टर्म्स ऑफ साइज इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन एशिया एंड द 12th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बोला है कि इसके साइज के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ है, और 12th यानी कि 12वां जो है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ है दुनिया का। ओके, पॉइंट 3, organic and inorganic sectors of the industries are rapidly growing. Organic chemical include petrochemicals, inorganic chemical include sulfuric acid, nitric acid, alkalis, soda, ash, caustic soda etc. बोला है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और ऑर्गेनिक सेक्टर्स का कहने का मतलब है पेट्रोकेमिकल्स उसमें आता है, और इनऑर्गेनिक कहने का मतलब उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कालीज, सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, ये सब आता है। ओके, चलिए अब फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के बारे में करते हैं। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र। बोला नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शंस में इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज़ है। पॉइंट 2, fertilizer industries is centered around the productions of nitrogenous fertilizers, phosphoric fertilizers and ammonium phosphate and complex fertilizers. Complex fertilizers have combination of nitrogen, phosphate, potash. Potash is entirely important because India does not have any reserve of commercially variable potash or potassium compounds। बोला जाता है कि जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पर ही नज़र आता है जहाँ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स जो है वो नज़र आता है। ओके, इसमें से बताया जाता है कि जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ है। नाइट्रोजन होता है उसमें, फॉस्फेरस होता है और पोटाश होता है। ओके, पोटाश बताया जाता है कि पूरा का पूरा पोटाश जो है वो इंडियाज़ में जो है वो नहीं है इसका रिजर्व, और ये कमर्शियली तौर पर जो है कंपाउंड यानी कि मिला हुआ है पोटाश और पोटासियम के साथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट 7, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में।
पॉइंट 1, सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्कि रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, अलुमिना एंड जिप्सम। बोला है कि सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए यानी कि बहुत ही बड़ा रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लाइमस्टोन है, सिलिका है, अलुमिना है और जिप्सम्स है। पॉइंट 2, देयर आर मेनी सीमेंट प्लांट्स इन गुजरात बिकॉज ऑफ अप्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स। बोला है कि जो वहाँ पर पोर्ट होता है, ओके, हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है उसमें जो बहुत सारे पोर्ट हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि गुजरात में सीमेंट इंडस्ट्री इसलिए सबसे ज़्यादा नज़र आता है कि वहाँ पर पोर्ट की जो है वो फैसिलिटी है। ओके, पॉइंट 3, देयर आर 128 लार्ज एंड 323 मिनी सीमेंट प्लांट्स इन इंडिया। बोला कि अपने इंडिया के अंदर में 128 जो है वो सिर्फ गुजरात में और 323 मिनी सीमेंट प्लांट जो है वो नज़र आता है इंडियाज़ में। ओके, पॉइंट 4, improvement in quality has found the Indian cement are readily available in the market in East Asia, Middle East, Africa and South Africa. This industry is doing well in terms of productions as well as export. बोला है कि एक इसकी क्वालिटी में जो है वो बेहतरी देखा जा सकता है इंडियाज़ के अंदर में, और बताया गया है कि जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का मार्केट है वो आज ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में और अफ्रीका और साउथ एशिया में जो है वो पाया जाता है। ओके, इस इंडस्ट्रीज़ में बताया गया है कि बहुत अच्छा हो रहा है और ये इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत